संत कहते हैं कि भगवान ईश्वर परमात्मा विष्णु विश्व के अणु अणु में है। हाँ, सब दूर भगवान है, कोई जगह खाली नहीं है। अच्छा, अब है तो प्रकट क्यों नहीं होता, उसका अनुभव क्यों नहीं होता? तो संत कहते हैं कि उसका अनुभव करने के लिए, पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ? जैसे दूध में घी छिपा है पर दिखता है क्या? हाँ? कितनी मेहनत, उसको जमाओ, फिर उसका मंथन करो, फिर वो माखन निकले, फिर उसको तपाओ। हाँ? ऐसे ही हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहंदी कितनी लाली है मेहंदी में, पर उसको पीसो घिसो तब दिखती है। ज्यों दूध माही घृत छिपा, मेहंदी में छिपी लाली, ऐसा पूर्ण ब्रह्म है कोई जगह नहीं खाली। सब दूर है पर मेहनत करना पड़ेगा। और वो तो प्रकट होना चाहता है, वो तो आना चाहता है। हाँ, कमी हमारी है। हाँ, वो तो आना चाहता है। भगवान को सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है पता है रहने के लिए? हाँ, हम भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं, अच्छी बात है, पर भगवान कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो मंदिर है वो मंदिर है मन का मंदिर, हृदय का मंदिर। और वो आना चाहता है। क्यों नहीं आता? भगवान अंदर देखता है कि चलो इसके ये वाले मंदिर में चलें, इसके घर में चलें, इसके हृदय में चलें, पर जैसे ही अंदर देखता है कि वहां तो जगह ही नहीं है। हाँ? क्या है अंदर? बोले काम क्रोध मद लोभ मोह अभिमान मत्सर ईर्ष्या द्वेष जलन छल कपट दिखावा ढोंग, बिल्कुल नगर पालिका का डब्बा। हाँ, इतना कचरा कैसे आएगा? भगवान आना चाहता है। अच्छा, अब विचार करें कि आप और हम भी जब बैठते हैं कहीं तो कहां बैठते हैं? बिल्कुल साफ जगह देखते हैं ना, कि कहीं भी साफ जगह देखते हैं। जब हम साफ जगह देखते हैं तो भगवान नहीं देखेगा क्या? अरे भगवान का अनुभव और भगवान को यदि हृदय में लाना है तो इसको साफ करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल साफ। हम यदि हमारे घर कोई अतिथि कोई मेहमान आने वाला हो तो हम तैयारियां करते हैं, घर की साफ सफाई लिपाई पुताई, पर्दे बदलो रे चादर बदलो रे। क्यों? मेहमान आ रहे हैं। और मेहमान के आने के लिए इतनी तैयारी, और भगवान के आने के लिए क्या है कोई तैयारी? अरे उसके आने की भी तैयारी करो, और रोज करो रोज करो रोज करो। क्यों? ये रोज मंदिर, रोज माला, रोज पूजन, रोज पाठ, ये क्या है? ये रोज तैयारी करके रखो, पता नहीं वो कब आ जाए। हाँ? हम कथा सुनते हैं सबरी की। हाँ? सबरी ने घर को त्यागा। क्यों? उसके विवाह के लिए सबरी ने देखा कि बहुत सारे भेड़ बकरी इकट्ठे, ये क्या है माता जी? बोले बेटा इनकी दावत है कल, ये सबको भोजन के रूप में परोसेंगे। दया आ गई कि मुझे ऐसा विवाह ही नहीं करना। उनके बंधन खोले और खुद भी गोल। रात में दिन में जंगल में वृक्षों पर छिपकर रहती है और रात्रि में उतरती सेवा का भाव है। संत महात्माओं की सेवा करती। कैसे? जंगल से लकड़ियों को लाती है आश्रम के बाहर रखकर कि मैं शूद्रा हूं, भीलनी हूं, पता नहीं स्वीकार करे ना करे, तो चुपचाप से रख के भाग जाता। हाँ?
जिस रास्ते से संत जाते हैं स्नान के लिए, उस रास्ते को रातों रात झाड़ देती, हाँ, सेवा करती। एक दिन गुरुजी ने पकड़ लिया, अपनी शिष्या बना लिया है, और जब गुरुजी प्राण त्याग रहे थे तो कहा, बेटी भरोसा रखना, क्यों, राम आएंगे, भरोसा रखना। गुरु के शब्दों पर सबरी ने भरोसा रखा। अब गुरुजी ने तारीख नहीं बताई, तारीख बताई क्या, हाँ, अरे पूरा जीवन सबरी का निकल गया, पर भरोसा नहीं छोड़ा सबरी ने। हाँ, रोज झाड़ती, रोज सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, रोज रास्ता निहार रही, तैयारी रखती है कि पता नहीं कब आ जाए। और संत इन कथाओं से हमें सीख देते हैं कि हम भी तैयारी रखें, बिल्कुल साफ, कब भगवान आ जाए, कब आ जाए। रोज कर मन में आता है कि क्या है रोज मंदिर, रोज पाठ, रोज माला, रोज दर्शन, रोज सेवा, क्या है ये रोज रोज, हाँ? जब मौका आएगा तब कर लेंगे। तो हमें पता है कि कब वो मौका आ जाए, कब हमारा अंत समय आ जाए, कोई जानता है क्या? रोज करो, रोज। क्यों? रोज मिलने जुलने से क्या होगा, प्रेम होगा, हाँ, और जहां प्रेम हो जाता है फिर वहां नियम एक तरफ हो जाते हैं। और जब हमारा काम अटकेगा, हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान कहेगा, भैया ये मेरा प्रेमी है, इसका काम करो, मुकाम पे पहुंचाओ। अरे संसार में आप किसी नेता अधिकारी के पास जाओ, भैया इसका काम करो, क्यों, मेरा वाला है, और बेसे मुंह नहीं दिखाए और अटके तब जाए, तो क्या कहेगा, भैया अटके तब आए, हाँ? तो ऐसा भगवान ना कह दे, इसलिए मिलते जुलते रहो। और ये रोज माला, रोज मंदिर, रोज सेवा, ये क्या है, मिलना जुलना है। और विश्वास के साथ मिलते रहो, विश्वास कमजोर नहीं होना। और यदि विश्वास जरा सा कमजोर हुआ कि गड़बड़, पूरी मेहनत बेकार। एक बार एक संत एक गरीब के घर के सामने से निकल रहे थे, प्यास लगी तो उस गरीब ने जल पिलाया। क्यों भैया? बोले गुरुजी गरीब हूं। तो संत को दया आ गई। संत ने कहा, नीचे देख, क्या जिस शिला पर, जिस पत्थर पर तू खड़ा है, बोल ये सोने की हो जाए, हो जाएगी, हाँ बोल। अब संत तो चले गए, इसने बोलना प्रारंभ किया, ये पत्थर सोने का हो जाए, ये शिला सोने की हो जाए, ये शिला सोने की हो जाए। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 23 घंटे हो गए। देखता जाए, बोलता जाए, उसका विश्वास कमजोर हो गया, गुस्सा आ गया। क्या बोला क्रोध में, बोलते बोलते, अरे सोने की नहीं हो तो लोहे की हो जा। क्या हुआ? वो पत्थर लोहे का हो गया। तुरंत वही घड़ी थी, वही समय था जब वो सोने की होना था, और उस समय पे विश्वास कमजोर हो गया। और हमें सीख लेना है कि हमारा भरोसा कमजोर ना हो, कितना ही सुख हो और कितना ही दुख हो। संतों ने कहा है, हर श्वास पर भगवान का नाम लो। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कौन सी श्वास आखिरी, हम नहीं जानते कि वो कब हमारी तरफ निहार ले। हर श्वास पर कितने अच्छे तरीके से संत समझाते हैं। बैंक में जो लाकर होता है ना, उस लाकर की एक चाबी होती है हमारे पास, और एक चाबी मैनेजर के पास। अब आपको लाकर में कुछ रखना है या निकालना है, लाकर कब खुलेगा? जब आप अपनी चाबी लगाओ और मैनेजर आके अपनी चाबी लगाए। और ये रोज भजन, रोज माला, रोज मंदिर, रोज पूजन, रोज पाठ, रोज दर्शन, रोज सेवा, ये क्या है? ये अपनी चाबी लगाना है। अपनी चाबी लगाते रहो, और जिस दिन उस ऊपर वाले ने आके अपनी चाबी लगा दी, हमारे लिए बैकुंठ का द्वार खुल जाए। लगाते रहो, हाँ।